बढ़ाएंगे। मेरे साथ अनुराधा शर्मा है, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराधा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। आपके नेता, आपके चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रीय संयोजक अब जेल से बाहर हैं। आपकी पार्टी की उदासी, गम कुछ कम हुआ? अब आप लोग फील्ड में ऊर्जा से आएंगे या अभी उबरने में वक्त लगेगा? उत्साहवर्धक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की और अरविंद केजरीवाल जी का जो लोकतांत्रिक अधिकार था कि वो लोकसभा के चुनाव में स्वयं भी भागीदार रहे और राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के नाते भी भागीदार रहे, उसका अवसर उन्हें दिया। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी, पार्टी की तौर से पे भी सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो गिरफ्तारी थी, जिस तरह से केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट था। ये पूरा देश जानता है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये कोर्ट की टिप्पणी भी साबित करती है। कोर्ट ने खुद कहा कि अब से 1.5 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन 1.5 साल बाद गिरफ्तारी हुई, वो भी चुनाव के ठीक पहले, वो भी आचार संहिता लागू होने के बाद। तो निश्चित रूप से बिल्कुल तो अब आपका पॉलिटिकल कैंपेन कैसे स्टार्ट होगा? वही सब तरीके से करेंगे जैसे पहले करते थे आप लोग? ये डाल तो हम पात वाला। देखिए ब्रजेश जी, अभी तो कुछ घंटे कार्यकर्ता इस बात की प्रसन्नता में झूम रहे हैं और पूरा उत्साह और ऊर्जा उनके अंदर भर गई है केजरीवाल जी के बाहर आने से। अभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता सब बैठेंगे उनके साथ और स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कल सुबह से जो भी स्ट्रेटेजी होगी आपके सामने आ जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से धुआंधार प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में अपने मुद्दे लेके जाएंगे और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की बीजेपी की जो राजनीति है, जो तानाशाही, एक आरोप तो लगी गया घोटाले का, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच जाके। देखिए ब्रजेश जी, इस देश में आरोप तो मोदी जी के ऊपर भी फर्जी एनकाउंटर का लगा था, आरोप तो अमित शाह जी के ऊपर भी लगा था, उन्हें तड़ीपार किया गया था। आरोप लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपराधी है। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। अगर आरोप नहीं लगाती तो चुनाव प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल जी को अंदर कैसे करती? 60 करोड़ रुपए खुद ले लिए और आपके कैंडिडेट और आपके जो फंड देने वाले लोग हैं वो ही उनके ऊपर आरोप लगा रहे, सारा देश जानता है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव के कैंपेन में अब देर हो गई हो, अब कितना भी एंट्री कर लें केजरीवाल जी, अब ज्यादा कुछ समय नहीं बचा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अंतिम 2 सप्ताह होते हैं वही चुनाव के पीक आवर्स होते हैं और उससे पहले भी पार्टी अपना काम कर रही थी और हमारा प्रचार तो मोदी जी खुद कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल जी को अंदर किया, जिस बात को हम बताना चाहते थे देश को, इस बात को उन्होंने अपने कर्म से बता दिया। हमारा तो प्रचार हो ही रहा था और हम उनकी करनी का पर्दाफाश करने के लिए ठीक बात है। केजरीवाल जी लोगों के बीच में आलोक अवस्थी और आपकी बात में एक चीज कॉमन है कि प्रचार खूब हो रहा है, दोनों का इसमें भला हो रहा है और मीडिया वाले भी खुश हैं कि उन्हें आने वाले वक्त में थोड़ा एक मसाला मिलेगा, डिबेट के अवसर मिलेंगे, किस्म किस्म की हेडलाइन मिलेंगी, तरह तरह के बैकग्राउंड तैयार होंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा चुनाव। मैं तो ये कह रहा था मैडम, जिन लोगों ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए, जो लोग भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन होने के बावजूद और अपराधी होने के बावजूद बीजेपी की शरण में चले गए, वो लोग तो अंदर गए नहीं। उन लोगों को तो सिंहासन बख्श दिया मोदी जी ने। और जो लोग सामने खड़े हैं, सिर उठा के उनका पर्दाफाश कर रहे हैं, उनको तो सजा मिलेगी, उनको तो परेशान होना ही पड़ेगा। लेकिन आपके चैनल तो कैंपेन तैयार हो गया कि उनका इलेक्शन कैंपेन कैसे होगा, कितनी रैलियां करेंगे, कुछ तैयारी की आप लोगों ने? कल आपके सामने पूरी स्ट्रेटेजी कार्यक्रम आ जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। एक दिन इसी तरह से। अरे मैडम, कई सत्य जेल में है इस समय और कई तो झूठ बाहर घूम रहे हैं खूब। नहीं, आप एक बात बताइए, सत्य तो इस समय पराजित, क्या सत्य तो कमरे में बंद हो जा रहा है। ब्रजेश जी, कहाँ सत्य को तलाश रही हैं? झूठ तो फैलाए जा रहे हैं ना। अभी निर्णय तो नहीं आया है ना कोर्ट का कोई भी, आप देखिएगा। जो बाहर आता है यही कहता है कि सत्य को पराजित नहीं किया, हर कोई यही कहता है। और मैं तो कहता हूँ एक लाइन बोलो, सत्य में जयते, बात खत्म। ये तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहता है, ये तो हमारा संविधान कहता है। धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अब बात